दोस्तों, जहां पर सभी देशों में कच्चे तेल के लिए हाहाकार मचा है, डीजल और पेट्रोल के दामों में हर साल तकरीबन 10% तक वृद्धि होती है। इस मोड़ पर अब भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे जो देश भारत को कच्चे तेल के लिए तड़पाते थे, उन्हें परेशान करते थे, उन सभी देशों को तमाचा लगेगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन देशों की जो तेल की प्रोडक्शन हाई स्तर पर करते हैं। लेकिन अब भारत जल्द ही अंडमान से ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन का काम शुरू करेगा, जिसके लिए हो सकता है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल भी इसमें शामिल हो, जैसे अंबानी जिसने इंटरनेट को सस्ता किया है, जियो के पूरे नेटवर्क को समुद्र में दिखाया है। उसी तरह से हो सकता है कि ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन के लिए भी कुछ बड़े इंडस्ट्रियल की मदद ली जाए मोदी सरकार के द्वारा, और इसका जल्द प्रोडक्शन करके भारत की तेल प्रोडक्शन रैंकिंग में उन देशों के साथ तुलना हो जो भी टॉप रैंकिंग पर है ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन के मामले में। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि इसमें से कैसे तेल निकलेगा और क्या कुछ होगा। अंडमान और निकोबार आइलैंड में ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां से ऑयल एंड गैस का प्रोडक्शन होगा, जो भारत में ही नहीं बल्कि और भी देशों में बेचा जाएगा। दोस्तों, अंडमान एवं निकोबार एक बहुत बड़ा ऑयल और पेट्रोल का रीजन है। हालांकि यह बहुत पुरानी बात है, लेकिन इन 75 सालों में इसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों, यह कंप्लीट हो चुका है और अनुमान लगाया जा चुका है कि अंडमान एवं निकोबार में जो ऑयल का भंडार है वह 17 बिलियन टन है, जो कि काफी बड़ा नंबर है, क्योंकि जो भारत हर रोज 5 बिलियन बैरल ऑयल इंपोर्ट करता है वह 70 साल तकरीबन भारत को ऑयल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। वहां पर इतना ज्यादा ऑयल एंड गैस मौजूद है, जो कि बहुत बड़ी फाइंडिंग है। और अब भारत अपने क्लोजिंग इकोनॉमिक जोन का एग्जॉस्टिव सर्वे कंप्लीट करने वाला है, जो कि अंडमान निकोबार में मौजूद है। और यह बात तब हो पाई जब भारत सरकार ने डिफेंस और स्पेस एजेंसी दोनों को साथ में अलाइन किया, क्योंकि पहले यह हो रहा था कि जो 99% एरिया भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में था वो ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए ओपन ही नहीं थे। और इसका कारण यह था कि अंडमान और निकोबार में काफी सारे सिक्योरिटी कंसर्न थे, इसलिए वह नो गो जोन बना हुआ था। लेकिन सरकार ने डिफेंस और स्पेस एजेंसी को कहा कि आपको इसे खोलना होगा ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए, यानी अब इस एरिया को ओपन कर दिया गया है और यहां से ऑयल और गैस भरपूर मात्रा में मौजूद है। अब इसके बाद अगला कदम क्या होगा कि इंडिया के एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ को भी इस सर्वे के अंदर लाया जाएगा, यानी कि भारत का जो एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वहां पर भी अब सर्विस शुरू हो जाएगा और भारत वहां पर 350 नॉटिकल माइल्स तक क्लेम कर सकता है। और यहां पर भारत को 125 बिलियन बैरल तक ऑयल मिल सकता है। इसका मतलब यह है कि यह भारत की करंट ऑयल नीड को लगभग 70 सालों तक पूरा कर सकता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा नंबर है। बता दें कि इंडिया वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है एनर्जी का। ऐसे में भारत काफी समय से यह सोच रहा था कि किस तरह से वह अपनी ऑयल पर जो निर्भरता है उसे कम करे, लेकिन अब जाकर भारत को यह मौका मिल रहा है। लेकिन देखा जाए तो यह इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि अब लैंड पर नहीं बल्कि समुद्र के बीचों बीच जाकर भारत को ऑयल एक्सप्लोरेशन करना होगा, जिसमें काफी ज्यादा खर्चा भी आएगा। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों और फॉरेन असिस्टेंट की मदद से भारत ऐसा कर सकता है। इसकी मदद से भारत का ऑयल इंपोर्ट्स लगातार लगभग पूरी तरह से आने वाले समय में खत्म हो सकता है। दोस्तों, जो काफी बड़ी बात है। वैसे इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, भारत पाकिस्तान को ऐसे सबक सिखाने जा रहा है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। पहले तो ट्रेड वगैरह सब बंद कर दिया था, लेकिन अब पानी जो रिवर फ्लो करती है इंडिया से पाकिस्तान में, इंदुस चेनाब, उन सभी पर भी अब भारत इनडायरेक्टली पाकिस्तान पर बैन लगाने जा रहा है। यानी कि अब पाकिस्तान इन नदियों का पानी यूज नहीं कर पाएगा। आखिर कैसे, वह अब आपको डिटेल में बताते हैं। भारत कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसकी चर्चा पाकिस्तान में इसलिए है क्योंकि अब पाकिस्तान को जिन 2 प्रमुख नदियों का सहारा मिलता था, अब उन 2 नदियों को भारत इनडायरेक्टली बैन करने जा रहा है पाकिस्तान में। क्या कुछ है, आपको डिटेल में मामला बताते हैं। दोस्तों, जनवरी के महीने में भारत द्वारा पाकिस्तान को यह नोटिस भेजा गया था कि हमें 1960 का जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसे अमेंड करना होगा।
क्योंकि इसमें जो डिस्प्यूट है पाकिस्तान उसे सॉल्व करना ही नहीं चाह रहा, जिस वजह से हमारे जो डैम्स है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वे कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इस नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से यह डिस्प्यूट अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन भारत ने अब वेट करना बंद कर दिया है और इंडिया ने अब एक बड़ी शानदार स्ट्रेटजी को अपनाया है और केंद्रीय सरकार द्वारा अपने ऑफिशियल को यह निर्देश दिया गया है कि जो भी रिवर वाटर है, यानी कि जो वेस्टर्न रिवर्स है जो पाकिस्तान की तरफ जा रही है, यानी कि सिंध, चेनाब या फिर झेलम, इनके पानी का अब तक एक बेटर यूटिलाइजेशन किया जाएगा। ऐसे में भारत की सरकार इनडायरेक्ट तौर पर यह कहना चाहती है कि वे पाकिस्तान के वाटर फ्लो को मिनिमाइज करने वाले हैं। इसके अलावा भारत ने यह भी कहा कि हमारे जो भी इनकम्प्लीट डैम्स हैं उनको भी हम जल्दी से पूरा करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो अब हम किसी का वेट नहीं करने वाले। आपको इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। यह काफी सक्सेसफुल ट्रीटी मानी जाती है, क्योंकि पिछले 60-65 सालों से ये ट्रीटी चलती आ रही है, जिसके तहत यह निर्धारित किया गया था कि जो ये 3 वेस्टर्न नदियां हैं, यानी कि इंडस, झेलम और चेनाब, यह पाकिस्तान की तरफ जाएगी। इंडिया इसका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड स्टोरेज के साथ। यह भी कहा गया है कि इंडिया के द्वारा इनके ऊपर हाइड्रो पावर प्लांट को भी बनाया जा सकता है, जबकि वेस्टर्न रिवर्स यानी कि सतलुज, ब्यास और रावी, इनके लिए कहा गया था कि इनके ऊपर भारत का राइट है और वह सिर्फ भारत को दिया जाना चाहिए। लेकिन चेनाब के ऊपर काफी सारे डैम हैं, जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान का आपस में डिस्प्यूट चल रहा था, जिसे लेकर पाकिस्तान कुछ फैसला करने के लिए राजी नहीं था। और इसके बाद भारत ने इस साल जनवरी में पाकिस्तान को नोटिस भेजा था, और क्योंकि पाकिस्तान से सवाल नहीं करना चाहता है भारत, इसलिए अब ट्रीटी को अमेंड करने की बात है। क्योंकि इस मैटर में वर्ल्ड बैंक को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन वर्ल्ड बैंक की तरफ से भारत को इस मैटर पर ठीक से कोई जवाब नहीं मिला था। और अगर इस हिसाब से इंडस वाटर ट्रीटी को देखा जाए तो ये जो 3 नदियां पाकिस्तान पर जाती है, इन पर भारत का भी थोड़ा बहुत हक बनता है। तो भारत का जितना इस पर हक बनता है उस हिसाब से भारत अपने इस्तेमाल के लिए इनको यूज कर सकता है, और अब भारत ऐसा ही करने वाला है। और इसी वजह से भारत ने साफ साफ कहा है कि हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि हमारे इस फैसले से पाकिस्तान या फिर वर्ल्ड बैंक क्या सोचता है। भारत और पाकिस्तान जाने वाली इन नदियों पर जल्द ही डैम्स बनवाने का काम शुरू करने वाला है, जिसके बाद पाकिस्तान जाने वाला पानी अपने आप कम हो जाएगा, जिसका परिणाम अब पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर